अरे हिंदू राष्ट्रीय है भाई, यहाँ का हिंदू हिंदू कब बनेगा वो मैं पूछता हूँ ना। यहाँ का हिंदू जो है वो हिंदू कब बनेगा? ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्रीय है, हिंदू राष्ट्र ही है। बाबा ठीक कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन एकजुट जो है ना हिंदू क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछता है भारत। ये जब देखो जट गुज्जर तेली बनिया धोबी पासी है ना, आप बट करके रहोगे। अरे भैया साफ साफ बाबा जी बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कान में जू नहीं रंगती क्या? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अरे एकजुट रहो मेरे भाई, एक डंडा को कोई भी तोड़ देगा, और डंडा का बंडल को है ना तोड़ने में ना 7 पुष्ट जो है ना 7 पुष्ट जो है सोचना पड़ेगा। आश्रम में भी जब दिवाली था तो वहाँ पे 1-2 घर सिर्फ मुस्लिम के थे। वो क्या बोल रहे थे कि नहीं हम लाइट नहीं जलाने देंगे, हम पटाखे नहीं फोड़ने देंगे। हुआ था ना मैम। फिर उसके बाद में कार्रवाई हुई, उसके बाद में जाके वहाँ पे मतलब लाइट लगी और पटाखे फोड़े गए। अभी आप बहराइच का मामला देख लीजिए, अभी आप संभल का मामला देख लीजिए, राम मंदिर का मामला देख लीजिए, क्या बोलते हैं ज्ञानवापी का मुद्दा देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये शाही ईदगाह देख लीजिए मथुरा का। तो मैम कितने मुद्दे आपको मैं गिनाऊं, कितने चीजें गिनाऊं? होनी चाहिए। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र तो है ही है। क्या हो गया 1947 में बंटवारा कर लिया, अब क्या चाहिए आपको? भारत तो धर्मनिरपेक्ष है। भारत तो धर्मनिरपेक्ष। काहे का धर्मनिरपेक्ष है? 1947 में बंटवारा कर लिया, अब काहे का धर्मनिरपेक्ष है? कर लो खत्म, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। और जो बाबा बागेश्वर सरकार यात्रा निकाल रहे हैं, हम उनके पक्ष में हैं और हमें नहीं चाहिए कुछ भी। अच्छा, नमस्कार, मैं आपके साथ प्रगति गुप्ता। आज हमारे साथ दिल्ली की जनता मौजूद है, लेकिन आइए उनसे ये जानते हैं कि बाबा बागेश्वर जो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और उन्होंने इसको लेकर अब एक बड़ी यात्रा भी निकाल रखी है, तो क्या लगता है आगे जनता को कि क्या यात्रा से हिंदू एकजुट होगा या फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा? बताइए। हिंदू राष्ट्र तो देखिए, हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही। जब आप पहला पन्ना खोलेंगे संविधान का तो उसमें भारत तो धर्मनिरपेक्ष, आप कह रहे हिंदू राष्ट्र। जो सेक्युलरिज्म का जो वो डाला गया था ना मीनिंग, उसका मतलब था पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं डाला गया था। और कहाँ डाला गया था? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल में खुदेर के डाला गया था, जबकि बोला गया था कि संविधान का जो प्रीएम्बल है उसको कभी ऑल्टर नहीं किया जाएगा, मगर फिर भी सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म वर्ड डाला गया संविधान में। यानी आप मानते नहीं है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है? बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना? भारत ने ही सिर्फ ठेका ले रखा है क्या सेक्युलरिज्म का? 57 मुस्लिम देश हैं, वहाँ पे एक देश बता दीजिए जो सेक्युलर हो। इतने सारे क्रिश्चियन कंट्री हैं, एक देश बता दीजिए जो सेक्युलर हो। भारत ने ठेका नहीं ले रखा है ना मैम। जी बताइए, हिंदू राष्ट्र जरूरी क्यों है, मतलब क्यों बनना चाहिए? देखिए बात है क्या कि हिंदू राष्ट्र इसलिए जरूरी है कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, तो क्या है जितने भी मंदिर हैं मैंने दूसरे के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वो सारे सनातन बोर्ड के इसमें आएंगे, समझे। और जितना भी टैक्स आ रहा है, जितना भी सब कुछ टैक्स आ रहा है, वो चीज़ सनातन बोर्ड के पास में जाएगा। ये एक मुद्दा है और ये जो हमेशा से चल रहा। जैसे हम अभी 28 लाख दिए जलाए तो बोला गया भाई 28 लाख दिए, अरे भाई हम जो टैक्स देते हैं उसका 1% भी नहीं है, वो हम जितना टैक्स देते हैं उसका 1% भी नहीं है। तो यही बोलना है, सिंपल सी बात है कि जो बागेश्वर बाबा बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो इसमें कोई गलत क्या है इसमें? अरे भाई सब अमन चैन से रह रहे हैं इस देश में, वो और लोग भी रहेंगे। आप जैसे समझते हैं ये चीज़, जैसे बोला जाता है 100 लोगों के बीच में एक मुस्लिम सेफ है, मगर 10 लोगों के बीच में एक हिंदू सेफ नहीं है। क्यों? हमने महाराष्ट्र में, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। बताइए, कुछ कारण बताइए। महाराष्ट्र में अभी जब दिवाली था तो वहाँ पे 1-2 घर सिर्फ मुस्लिम के थे। वो क्या बोल रहे थे कि नहीं हम लाइट नहीं जलाने देंगे, हम पटाखे नहीं फोड़ने देंगे। हुआ था ना मैम। फिर उसके बाद में कार्रवाई हुई, उसके बाद में जाके वहाँ पे मतलब लाइट लगी और पटाखे फोड़े गए। अभी आप बहराइच का मामला देख लीजिए, अभी आप संभल का मामला देख लीजिए, राम मंदिर का मामला देख लीजिए, क्या बोलते हैं ज्ञानवापी का मुद्दा देख लीजिए, फिर उसके बाद में ये शाही ईदगाह देख लीजिए मथुरा का। तो मैम कितने मुद्दे आपको मैं गिनाऊं, कितने चीजें गिनाऊं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि आज जो है हम अमन चैन से जी रहे हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की क्यों मतलब जरूरत है? जब हम अमन चैन से जी रहे हैं तो अब फिर बाद में क्या बदलाव होगा? मैम बदलाव देखिए, बदलाव आज देखिए, जैसे समझ लीजिए आज हमारा मंदिर पे टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, मंदिर पे टैक्स लगाया जाता है और वो सरकार के अंडर में रहती है। जब हमारे पास में वो रहेगी, वो पैसा हमारे पास में आएगा, तो सनातन बोर्ड कितना
देश के लिए डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा। एक मंदिर जो हनुमान मंदिर है पटना का, उसके अंडर में 6 कैंसर माने 6 हॉस्पिटल चलते हैं उसके यहाँ। कोई कैंसर है, कोई हार्ट का वो है मंदिर है, ये हॉस्पिटल है। तो सोचिए एक मंदिर से इतना ये हो रहा है, तो सोचिए अगर सनातन बोर्ड ही पूरा मंदिर, पूरा देश का जितना भी मंदिर है, बड़े बड़े जितने भी मंदिर है, सब सनातन बोर्ड के अंदर में आ जाएंगे, तो सोचिए कि देश में कितना विकास होगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है बनना चाहिए? बिल्कुल मैम, देखिए हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। जैसे देखिए अब जैसे इस देश में वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का इस देश में क्या काम, वो महज एक किराएदार है। अब आप किराएदार को, आज अब हम किराएदार को रखते हैं तो किराएदार कल बोलने लगे नहीं मुझे एसी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। अरे भाई वैसे ही ना पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया उनको, वक्फ बोर्ड दे दिया, इस देश में शरिया ला दिया वक्फ बोर्ड के थ्रू। आज कोई वक्फ बोर्ड जो ट्रिब्यूनल है, जो इन लोग का कोर्ट है वक्फ बोर्ड का, उसमें एक इस्लामिक स्कॉलर होता है। इसका मतलब आप इस देश में तो शरिया कोर्ट ला दिए है ना। उसके बाद में बोला जाता है क्या कि जब शाह बानू को जब इंसाफ मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मुस्लिम महिला को भी एलिमनी मिलना चाहिए, बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। तो राजीव गांधी ने क्या किया, संविधान में संशोधन कर दिया और बोला कि नहीं करेंगे। तो ये सब चीज जो है और इस देश में शरिया लाया। तो यही ना कि देखिए सनातन बोर्ड का जरूरत क्या, देखिए सनातन बोर्ड, आज मैं आपको जैसे आपको मैंने बोला कि 100 हिंदू है और 1 मुस्लिम है तो वो सेफ अपने आप को फील करता है, मगर यही 10 मुस्लिम है और 1 हिंदू है तो अपने आप को सेफ नहीं फील करता है। यही चीज है। जी अच्छा, बाबा बागेश्वर ना एक और जो है मांग के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा को। उनका कहना है कि हिंदू जो है इससे एकजुट होगा। आपको लगता है एकजुट होगा? बिल्कुल मैम, एकजुट तो हो ही रहा है हिंदू। आज जैसे धर्म संसद में जैसे देवकी नंदन जी ने किया था, वैसे ही हिंदू एकजुट हो रहा है। और देखिए एकजुट नहीं होगा, जैसे योगी जी बोल रहे हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, वही चीज है। हिंदू देखिए, हिंदू अगर एकजुट नहीं होगा तो भाई जैसे कश्मीर में कटते आया, मुजफ्फरपुर नगर में जो दंगे हुए तब कटा, कश्मीर से भागा, केरल से भागा, कहाँ से नहीं भागा। तो यही चीज है। हिंदू राष्ट्रीय है भाई, यहाँ का हिंदू हिंदू कब बनेगा वो मैं पूछता हूँ ना। यहाँ का हिंदू जो है वो हिंदू कब बनेगा? ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्रीय है, हिंदू राष्ट्र ही है। बाबा ठीक कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन एकजुट जो है ना हिंदू क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछता है भारत। ये जब देखो जट गुज्जर तेली बनिया धोबी पासी है ना, आप बट करके रहोगे। अरे भैया साफ बाबा जी बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कान में जू नहीं रंगती क्या? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अरे एकजुट रहो मेरे भाई, एक डंडा को कोई भी तोड़ देगा और डंडा का बंडल को है ना तोड़ने में ना 7 पुष्ट तो जो है ना 7 पुष्ट जो है सोचना पड़ेगा। डंडा का बंडल जो है ना वो कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो इसलिए पूछता है भारत जो है ना कि आप हिंदू एकजुट कब होगे? एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर बटोगे ना तो कटोगे नहीं, निर्ममता से कटोगे। ये बाबा कह रहे हैं, तो समझ में क्यों नहीं आता है? सीएम योगी कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है जो हिंदू है वो एकजुट हुआ है, वो मतलब हिंदू जो है उसका प्रभुत्व बढ़ा है देश में। आप बिहार चले जाइए पत्रकारिता साहिबा जी, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उनको कान में जू नहीं रेंगती है। वो बोलते हैं जब तक हमको कोई पिटाई नहीं करेगा तब तक हम जातिवाद नहीं छोड़ेंगे। वो जब तक कटेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। वो बोलते हैं हम जातिवाद करेंगे। ये कहते हैं कि हम यादव हैं, वो यादव वाले जो है, जो यादव को समझा दे हमारे गांव में उसको मर्द कहा जाता है। वो समझने को राजी नहीं है। वो कहते हैं कि हम टोटी भैया को साथ देंगे। टोटी भैया, अरे बाबा जी कह रहे तो आपके लिए कह रहे हैं ना। सारा देश जो है योगी बाबा के बात पर चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा बात समझ में नहीं आ रहा है कि एकजुट रहो मेरे भाई। जब आपको मारा जाएगा ना, हमें नहीं लड़ना, बस सीधी बात है। हमारा देश एक है और हम सीधी बात चाहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र तो है ही है। क्या हो गया, 1947 में बंटवारा कर लिया, अब क्या चाहिए आपको? भारत तो धर्मनिरपेक्ष है। भारत तो धर्मनिरपेक्ष। काहे का धर्मनिरपेक्ष है? 1947 में बंटवारा कर लिया, अब काहे का धर्मनिरपेक्ष है? कर लो खत्म, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। और जो बाबा बागेश्वर सरकार यात्रा निकाल रहे हैं, हम उनके पक्ष में हैं और हमें नहीं चाहिए कुछ भी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? कैसा होगा? मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहेंगे उस देश में। तो वो तो आज भी रह रहे हैं सब शांति से। नहीं,
अभी रह रहे हैं जिस तरफ से, और जो उस तरफ से रहेंगे ना बहुत बढ़िया से रहेंगे। अभी जो प्रॉब्लम चल रही ना देश में, उनने कहा मुसलमान ये कह रहा वो कह रहा, कुछ नहीं होगा। देश में सब कुछ सेकुलर के हिसाब से होगा। यही एक देश है कि जहाँ पे सब रह रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र कैसे बन गया? कैसे नहीं बना? ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो पंजाबी है, सिख है, ईसाई है, सब इसी में हिंदुस्तान में रहेगा। सब रहेंगे ना। तो फिर हिंदुस्तान कैसे बन गया? हिंदू राष्ट्र अलग ही क्या होता कहना है। चाहते हैं, सब चले जाएं? ऐसा तो कोई नहीं होता है, जैसे पहले था वैसे रहना चाहिए। यानी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। क्यों हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? सबका देश है, सब खुशी में रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो बात आती है कि हिंदुओं का देश नेता क्यों ना हिंदू राष्ट्र कैसे बन गया जब मुसलमान 1947 में जब बंटवारा हुआ था मुसलमान दे। अरे एक मिनट, इधर आओ भाई साहब, इधर आओ। अच्छा, एक मिनट, 1947 में बंटवारा कैसे कर लिया? जिन्ना ने बंटवारा कैसे जब किया हुआ था बंटवारा? 1947 में बंटवारा हुआ जो, तो ये मुसलमान फिर कैसे रहा, या सिख कैसे रहा, ईसाई कैसे रहा? ले गए, अब हमें नहीं हाँ? चाहिए। वो तो फिर हटना चाहिए था। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। वो तो हटना चाहिए। अच्छा, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करेंगे, जात पात का भेदभाव मिटाएंगे। तो क्या आप लगता है हिंदू एकजुट होंगे? बिल्कुल, पूरा हिंदू एकजुट हो चुका है देश में। अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हिंदू एक साथ में है। ताली बजाओ भाई साहब, पूरा हिंदू एकजुट है। जय श्री राम का नारा लगना, जय श्री राम का नारा लगना चाहिए। पूरा बाबा बागेश्वर नहीं है, सारा हिंदू एकजुट हो चुका है इस देश में। एकजुट हो चुका है।